नमस्कार दोस्तों, एग्जाम साधक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज है 5 मार्च और आज है रविवार का दिन और आप सबको पता है कि रविवार के दिन हमारा क्विक रिवीजन का होता है। आज हम 26 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक की खबरों को एक ही वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। किस भारतीय को जिनेवा में ILO के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है? हमने पिछले वीडियो में इसका आंसर आपको गिरीश चंद्र मुर्मू बताया था, आपको याद रखना है। इससे संबंधित और अधिक जानकारी चाहिए तो हमारे पुराने वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। विश्व पुस्तक मेला 2023 कहाँ शुरू हुआ? तो सही आंसर है नई दिल्ली। EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? हमने इसका आंसर आपको सज्जन जिंदल बताया था। आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। कनक रेल जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो किस विधा से संबंधित हैं? तो वो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है राजीव रघुवंशी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। FIBA एशिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? इसका सही आंसर है गोविंद राज केम्पा रेड्डी। आगे बढ़ते हैं, डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। विश्व NGO दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 27 फरवरी को मनाया जाता है। कोबरा वॉरियर वायु अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाएगा? हमने इसका आंसर आपको ब्रिटेन बताया था, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, ICC महिला T20 विश्व कप 2023 का किताब किसने जीता? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा विश्व कप 2023 के बारे में हमने बहुत जानकारी अपने पुराने वीडियोस में दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 14वें राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का औपचारिक उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर है राजस्थान। अंकित गुलिया ने मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में इब्राहिम मुस्तफा रैंकिंग श्रृंखला में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने ब्रॉन्ज पदक जीता है। आगे बढ़ते हैं, किस संस्थान 9 सूत्री क्रिप्टो संपत्ति एक्शन प्लान तैयार किया है? IMF ने तैयार किया है। ड्रग्स गुणवत्ता विनियमन और प्रवर्तन पर चिंतन शिविर का उद्घाटन कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही आंसर है हैदराबाद। लामा क्या है? हमने आपको बताया था कि ये एक शोध उपकरण है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पेप्सी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हमने रणवीर सिंह बताया था। याद रखिएगा, ये इस समय ट्रेंड में है, बहुत से एग्जामिनेशन में ब्रांड एम्बेसडर के नाम पूछे जाते हैं। चौथा राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 27 फरवरी। फीफा पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी 2022 का खिताब किसने जीता? मेसी ने जीता है, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, और फिक्की के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नई नियुक्ति है, इसलिए इनके बारे में जानना आपको इंपॉर्टेंट है। शैलेश पाठक जी की नियुक्ति की गई है फिक्की के महासचिव के रूप में। आगे बढ़ते हैं, भारत के पहले मरीना निर्माण कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर है कर्नाटका में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 2023 मार्कोनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है प्रोफेसर हरि बाला कृष्णन। आगे बढ़ते हैं, जम्मू में फंसे 393 से अधिक लद्दाखी यात्रियों को वायुसेना ने किस ऑपरेशन के तहत एयरलिफ्ट किया है? इसका सही आंसर है ऑपरेशन सद्भावना। भारत ने किस देश के साथ मैत्रिक सांस्कृतिक भागीदारी शुरू की है? इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ते हैं, शिवमोग्गा हवाई अड्डे का उद्घाटन PM मोदी द्वारा कहाँ किया गया है? तो कर्नाटक में किया गया है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि शिवमोग्गा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कर्नाटका में। ये बिल्कुल आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारतीय नागरिक लेखा दिवस का 47वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया? तो नई दिल्ली में मनाया गया। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 1 मार्च को मनाया जाता है। एकुशे बोई मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? हमने इसका आंसर आपको ढाका बताया था। आगे बढ़ते हैं, किस देश के प्रधानमंत्री 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता होंगे? तो इटली की प्रधानमंत्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ASI ने 1300 साल पुराने बौद्ध स्तूप मठ की खोज कहाँ की है? तो इसका सही आंसर है उड़ीसा।
चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस देश ने GSM एसोसिएशन गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 जीता है? तो इसका सही आंसर है भारत। किस राज्य में एक मंदिर में अनुष्ठान करने के लिए पहली बार रोबोट हाथी का उपयोग किया गया है? तो इसका सही आंसर है केरला। पहली भ्रष्टाचार विरोधी G20 कार्य समूह की बैठक कहां आयोजित की गई? इसका सही आंसर है गुरुग्राम। आगे बढ़ते हैं। किसे PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राजेश मल्होत्रा जी को नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम चरण 2 का शुभारंभ कहां किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। किस भारतीय लेखक ने अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में उपलब्धि के लिए पेन अवार्ड जीता है? और इसका सही आंसर है विनोद कुमार शुक्ला। आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश POTS एक बीमारी से सबसे अधिक प्रभावित रहा है? इसका आंसर हमने आपको अमेरिका बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रांड फाइनेंस 2023 रैंकिंग में भारत की किस कंपनी ने दूसरा स्थान हासिल किया है? तो इसका सही आंसर है रिलायंस जियो ने। आगे बढ़ते हैं। दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज का नाम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 स्टार बनाइए और इसे नोट डाउन करिए। इसका सही आंसर है गंगा विलास। दूसरे B20 कार्यक्रम की मेजबानी कौन करेगा? इसका सही आंसर है आइजोल, जो मिजोरम की राजधानी है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। उप थल सेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है सुचिंद्र कुमार। कौन से 2 राज्य स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन अपनाने वाले शीर्ष राज्य हैं? तो कर्नाटक और गुजरात हैं। फिक्की के महासचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका सही आंसर है शैलेश पाठक। नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ किसने ली है? इसका सही आंसर है बोला टिनुबू। आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य अपना पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? तो उत्तराखंड स्थापित करेगा, आपको याद रखना है। यदि हमारी चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आप इस वीडियो की यदि PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम साधक में जाकर PDF प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।